हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम करा रहे हैं आपको एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, ए सॉलिड आयरन पोल कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक ठोस लोहे का पोल यानी खंबा और एक सिलेंडर की शेप का है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। और इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। उस पोल का मास निकालना है यानी वजन निकालना है। गिवन दैट, तो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम। और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो टोटल हमें निकालना है कितना मास है उसका, कितना वजन है। और पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों। डायग्राम के लिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायग्राम से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। एक आयरन पोल है ये 220 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरा पोल लगा हुआ है, इस तरह समझ लो, जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8। इसमें देखिए, इसकी हाइट को हम कैपिटल एच मानेंगे और इस वाली हाइट को हम मानेंगे स्मॉल एच, ताकि दोनों हाइट अलग अलग हैं तो नोटेशन भी अलग होनी चाहिए। तो आपको पहले छोटे वाले का ले रहे हैं। एच 60 सेंटीमीटर है और आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एच ये वाला 220 सेंटीमीटर और इसका आर दिया हुआ है 24/2 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ध्यान रखना, इसका डायमीटर है तो हमने हाफ कर लिया। इसका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालने के लिए आधा करेंगे, हमें तो रेडियस या त्रिज्या चाहिए। और इसकी तो रेडियस दी हुई है तो हमने वो 8 ही रहने दिया है। तो हमें टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को प्लस कर देंगे और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास आ जाएगा। तो करते हैं बच्चों इसको। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, बोथ पोल, 2 पोल है ना, एक ये और इसके ऊपर एक और रखा हुआ है, इक्वल टू पहले वाले का वॉल्यूम ऑफ, चलो डायरेक्ट लिख दो, वॉल्यूम ऑफ बिग पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल। ठीक है, तो बड़े वाले पोल का है पाई r² h प्लस पाई r² h। ये छोटे वाले का वॉल्यूम है और ये बड़े वाले का वॉल्यूम है। तो चाहो तो पाई कॉमन ले लो इसमें से, या चलो मत लो। तो देखो 3.14 इंटू बड़ी वाली आर कितनी है इसकी 12, 12 इंटू 12 प्लस हाइट है 220। ठीक है, इस वाले का हमने ये कर दिया।
प्लस टू 3.14 इंटू 8 इंटू 8 इंटू इसकी हाइट है 60। तो अब इनका अच्छा ये मल्टीप्लाई है, कोई बात नहीं। तो 12 जा, देखो इसका पहले मल्टीप्लाई करो, 12 12 144, 144 का 220 में करेंगे और 220 का जो इन तीनों का आ जाएगा वो 3.14 में कर देंगे। तो इसका इस वाले का मल्टीप्लाई आ जाएगा 99475.2, ठीक है ना। प्लस इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12057.6, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। अब इन सबको प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 111,532.8, ठीक है ना। और मास ऑफ द पोल आ जाएगा 8। तो देखो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है बुक में, आपको देख लो कि ये दिया है कि गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम। 8 ग्राम का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है वो 8 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, एक का दिया है और ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 111,532.8। 111, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा इसका आ जाएगा 89226.2.4 ग्राम। 89226.2.8 ग्राम। बच्चों ये ग्राम एक बहुत बड़ी डिजिट है, इसलिए इसे किलोग्राम में चेंज कर लोगे तो 1 ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे ना तो 1/1000 kg होता है, आपको पता है ग्राम को किलोग्राम में। तो इसलिए आप इसको डिवाइड कर दो 1000 से। 89226.2.4/1000। तो 0.3 प्लेस लेफ्ट की ओर जाएगा, 1 2 3, तो 892.26। तो इसका हो जाएगा 892.2624, ठीक है ना। तो 2 प्लेस तक ले लो, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 892.26 kg। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोनों का जो वॉल्यूम है हमें फाइंड किया है हमने पहले और उनको प्लस कर दिया है। देखो मल्टीप्लाई वगैरह आपको ठीक तरह से आनी चाहिए और गलती ना हो, इस बात की श्योरिटी रहनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा। लेकिन आप ध्यान से करेंगे, कंसंट्रेट माइंड से करेंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। पहले हम यहाँ का मतलब समझ लेते हैं। एक सॉलिड यानी एक ठोस है जो राइट कोन से मिलके बना है और एक हेमिस्फीयर से मिलके बना है, ठीक है। तो कोन वाले पार्ट की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर और वो हेमिस्फीयर पर खड़ा हुआ है, यानी हेमिस्फीयर नीचे है और उसके ऊपर कोन लगा हुआ है और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। और इस सॉलिड को हमने सीधा सीधा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर से भरे पानी में डाल दिया है और जो बॉटम को टच करता है उसके को फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि यदि हम उस सॉलिड को एक पानी से भरे हुए सिलेंडर में डालेंगे
तो सिलेंडर से पानी बाहर आएगा। तो बोला है कि कितना पानी बचा। इफ़ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 180 सेंटीमीटर, और जिस सिलेंडर में डाला गया है उस सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस भी 60, यानी सब टोटल रेडियस इसकी सभी चीज़ की रेडियस 60 दी हुई है। तो हमें जब हम पानी में डालेंगे उस सॉलिड को तो कितना पानी उसके अंदर बचेगा, ये क्वेश्चन है। एक डायग्राम से समझते हैं हम इसको। तो क्वेश्चन नंबर है ये 7। थोड़ा ये बना लो। एक हेमिस्फीयर है, इसकी जो रेडियस है वो 60 है और इसके ऊपर एक कोन है। कोन की थोड़ी हाइट ज़्यादा बढ़ा दो क्योंकि वो बड़ा है थोड़ा सा, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह का फिगर है ये, और इसमें पानी भरा हुआ है। तो इसकी देखो रेडियस 60 है ये, और ये भी 60 है वो तो, और इसकी जो हाइट है वो 120 है, और इसकी 180 है, 180 सेंटीमीटर। अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसकी भी रेडियस 60 है, तो हम लिखते हैं R = 60 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन 120, हाइट ऑफ कोन = 120 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर = 180 सेंटीमीटर। बस आपको, और रेडियस तो कोन की भी उतनी है और हेमिस्फीयर की भी सेम है, इसलिए मैंने एक बार लिखा है R, ठीक है ना। तो 120 और 60 पूरा भाई 180 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक 120 + 60 तो 180 पूरा टोटल। तो हम इसको करते हैं अब, ठीक है। पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और फिर दोनों चीज़ों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। समझ रहे हो ना, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे जो हमारा बना हुआ है पूरा, और सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर = पाई R²H। सिलेंडर की हाइट को हम H मान ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या चलो कोई बात नहीं, किसकी क्या मानोगे, ऐसे ही फॉर्मूला लगा दो। हर तरह से क्वेश्चन करना चाहिए। तो पाई की वैल्यू 22/7 ही है इसमें, और इसकी रेडियस 60 × 60 और हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो इसका मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। 60 × बच्चों इसका मल्टीप्लाई मैंने कर लिया है तो आ जाएगा 1425। किसका मल्टीप्लाई? इसका, 4 का, इसका, इसका, इसका और इसका। 1425/6000/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको नंबर 1 दे दो आप। वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से करते हैं
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 सारी हमने नोटेशंस यहाँ पे लिख रखे हैं। पाई की वैल्यू 22/7 प्लस आर है 60 इंटू 60 और हाइट है, कोन की हाइट है 120, लिखा है ना हाइट ऑफ कोन। तो इसको कर लिया प्लस 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी आर है 60 इंटू 60। तो बच्चों 3 से कुछ कट जाएगा, 3 चौके 12 तो 40 हो गया। ये तो हमें 7 बचा नीचे, तो 22 ये इंटू, ये ना इंटू कैसा लग जाता है, सारे इंटू हैं ये। 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 40/7। इसको ब्रैकेट में रखो गलती से बचने के लिए, और 3 से कोई काट दो, 3 दूनी 6। इस 3 को तुम इससे भी काट सकते हो, इस 3 को इससे भी काट सकते हो, इससे भी, लेकिन एक बार ही काटना है, बार बार नहीं काटना है। तो ये 7 नीचे फिर बच गया, तो 2 इंटू 22 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60/। हाँ बच्चों, ब्लू पेन मेरा ख़त्म हो गया, रात का समय है, तो फिर रेड से ही करना पड़ रहा है क्वेश्चन। चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया ना आपको, मल्टीप्लाई इस चीज़ की हमने कर ली, इधर की जो बची और इधर की। तो जब हम इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3168। दोनों का सेम ही आएगा, 3168,000/7 प्लस 3168,000/7। देखो मल्टीप्लाई मुश्किल नहीं है, इसकी आसान मल्टीप्लाई है। अगर आप कहो तो मैं आपके सामने भी करके दिखा दूं। देखो ये 22 है, 6 6 36, 36 चौके 4 छक्के 24 के 4 4 12 13 14, तो 144 हो गए। 144 का 22 में कर दो, 288 और 288, 0 8 8 16 के 6, 8 2 10 और 11 और 1 31 60 68, सॉरी 8। तो और ये इसके आगे 3 जीरो हैं, ये तो ये लगा दो, तो यही तो आ गया ना। तो मल्टीप्लाई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब इनको आप प्लस कर लो, प्लस 31 68 000 और 31 68 000, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 68 000 प्लस 31 68 000/7। 7 और 7 का एलसीएम तो 7 ही रहा, तो 6336000/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब थोड़ा और रह गया है, इन दोनों का वॉल्यूम में आ गया, ये नंबर 2 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या इस वाले में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट हैं ऊपर और इसमें 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। नीचे तो सेम ही है दोनों में, तो अब मैं किधर करूं, तो चलो यहाँ कर देता हूँ, मैं नीचे ही करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर
left in the cylinder equal to this minus this. तो 1 4 2 5 6 0 0 0 अपॉन 7 माइनस 6 3 3 6 0 0 0 अपॉन 7। इसको जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों, इसके बाद इधर करते हैं, ठीक है, इस साइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा। चलो मैं वो भी लिख देता हूँ, तो बचेगा 792000 अपॉन 7। ध्यान रखना, इसके बाद यहाँ है, ये हो गया आंसर। तो 792000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1131428.57142, इतने प्लेस के बाद सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये सेंटीमीटर बहुत बड़ी है, उसको मीटर में चेंज कर लो। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में जब हम चेंज करेंगे तो क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता है ये। आपको पता है जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1131428.57, चलो 2 ही प्लेस तक ले लो क्योंकि पॉइंट यहाँ आ जाएगा अभी 57, चलो रहने दो, कंफ्यूज हो गया। 100 इंटू 100 इंटू 100 क्यूब है ना, तो 3 बार करेंगे 100 मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो गया। तो 2 4 6, ये पॉइंट 6 प्लेस इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1.131457142 मीटर क्यूब। लेकिन पॉइंट के बाद इतनी बड़ी डिजिट का लेने का कोई तुक नहीं है, तो 1.131 बस मीटर क्यूब और अप्रॉक्स, ये हो गया आंसर। तो कैलकुलेशन साफ होनी चाहिए आपकी, क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो नोट कर चुके होगे या कर लेना। तो अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक गोलाकार ग्लास का बर्तन है जिसकी गर्दन सिलेंड्रिकल है, यानी जिसकी नेक सिलेंड्रिकल है 8 सेंटीमीटर, और हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद करते हैं। 8 सेंटीमीटर ये है और ये गोलाकार बर्तन है, इस तरह का है। सुराही आपने देखी, सुराही कैसी होती है? सुराही आजकल तो देखने को नहीं मिलती, आजकल घड़े तो मिलते हैं गर्मियों में, लेकिन सुराही एक ऐसा बर्तन होता था और उसमें पानी घड़े से भी ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये आगे देखो क्या है, इस तरह का है। तो 8 सेंटीमीटर इसकी गर्दन हो गई और 2 सेंटीमीटर ये डायमीटर है इसका। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, और स्फेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर है इसका। ये तो क्या, by measuring the amount of water it hold, a child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब।
एक बच्चे ने पानी का अमाउंट मापा, इसका वॉल्यूम नापा उसका, तो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकला उसका। कितना? 345। फिर कह रहे हैं वो चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, क्या वो स्टूडेंट करेक्ट थी कि नहीं थी। तो आप निकालो, और अगर 345 आ जाएगा तो सही है, नहीं आया तो गलत है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसको, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हमारे पास सब चीज़ है यहाँ पे। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। तो डायमीटर देख लेते हैं इसका क्या क्या है। और इसमें पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। तो इसमें आपको सारी वॉल दिया हुआ है, इसमें सारा कुछ, इसमें h दिया हुआ है, h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और r दिया हुआ है 2/2 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर है ना 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ कितनी हो जाएगी? 8.5/2। पॉइंट हटा के 0 लगा लो, 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, तो जाएगा 17/4। ठीक है ना, हम यही रखते हैं हम इसका। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, अब 17 पंजी 85, तो 17 बार कट गया ये, 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 5 चौके 20, सही है। तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिक, टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या है? स्फेरिकल वेसल, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। ठीक है ना। अब हमने इसको वैल्यू रख दी, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या है? पाई r स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई r क्यूब, बड़ी वाली r मान लिया ना हमने इसको, तो कर देते हैं। कुछ कॉमन लेकर करें, ऐसे ही करें। पाई की वैल्यू तो चलो 3.14 है ही, पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन आ रही है, तो क्या बचा? r² h प्लस 4/3 इंटू r क्यूब। तो इंटू लगाओ या मत लगाओ, वो तो यहाँ भी इंटू ही है। 3.14, r की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, स्फीयर है, वो सिलेंडर है, तो 1 इंटू 1 इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4, तो 3.14, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, तो 8 प्लस कुछ कट रहा है, 4 से 4 कट गया, तो 17 इंटू 17 इंटू 17, तो 17 का मल्टीप्लाई आता है 4913 अपॉन 4 से 4 कटे गया, 4 चौक 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, तो ये हो गया 3.14
चलो 8 से आप डिवाइड कर लो इसको डिवाइड करो या प्लस कर लो तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर दे रहे हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये है 4913 और 48 से करोगे ना तो 48 बन जा 48, 1 बचा, 3 1 का उतार ले लिया, नहीं जाएगा तो 0 लगा के एक 3 ले लिया, 48 दूनी 96, 17 बचे, पॉइंट लगा लिया 0, 48 50 दिया 15, 3 बार जाएगा ये, 3 8 24 के 4 और 3 चौके 12 13 14, 10 में 4 गए 6, 6 में 4 गए 2, फिर एक 0 ले लिया। अब जाएगा इसका 5 बार, 5 8 40 का 0, 5 चौके 20 और 4 24, अब जाए ये 20 बच गया। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो ये 4 8 32 के 2, 4 चौक 16 17 18 19, अब 8 बार, 8 सॉरी ये 8 बच गए, 92 में से ये गए, 200 में से 192 गए तो 8 बचे, फिर 0, 48 एकम 48, बस अब रहने दो इसको। तो हम इसको 2 प्लेस तक ही कर रहे हैं, छोड़ो जो भी है। तो अब इसका आ गया 102.354 कर लो, चलो 4, ठीक है, 3.14। अब इसमें प्लस कर लो, 102 और 8 110.354, तो 3 इनको इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 346.5156, तो हम 2 प्लेस तक ले लेते हैं, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। तो जो आंसर दिया हुआ है वो स्टूडेंट ने फाइंड किया था 345, तो चेक वेदर द शी इज़ करेक्ट, शी इज़ नॉट करेक्ट, सो शी इज़ नॉट करेक्ट, और ये करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर एक बार लिख दो, करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गुड नाइट।